और पहले आप अपनी शक्ल दिखाइए सबको। जोड़ी सेवादारी को याद रखिएगा। जय श्री राम। हमने स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, ये तमाम चीज़ें जो भी एक कॉलोनी को चाहिए होती है वो पूरी की पूरी यहाँ पे हम फैसिलिटी देने वाले हैं। तो जो भी दुखी जरूरतमंद है वो डायरेक्टली भी एक्सेस कर रहे हैं। हमसे जितना हो सकेगा हम भरपूर मदद करेंगे, कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। मजबूर होकर वापस गए सैकड़ों परिवार। ये काम वही है, नियत वाली बात मैंने बोला, नियत, जिसकी नियत सही है। लेकिन हरण मंगल करण गणनायक गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पधारो पूर्ण कर जो पाओ। जय श्री राम दोस्तों आज यहाँ पे आप देख रहे हो जोधपुर में लैंड खरीदी थी 5 बीघा ज़मीन, और उसके बाद हमने कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा हमने 12 फैमिलियों को हमने अलॉटमेंट दी थी प्लॉट की। तो अब बहुत ही एक अच्छी खुशखबरी है कि यहाँ पे हम आप लोगों की कृपा से मकान बनाने जा रहे हैं। आज सबसे पहला मकान बन रहा है, भूमि पूजन हो रही है। एक तो भूमि पूजन आपने उस दिन देखा होगा और एक आज आप देख रहे होगा, देखो वहाँ पे भूमि पूजन चल रहा है। किसका मकान सबसे पहले बन रहा है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, इस बारे में दिखाऊंगा कि कौन है वो शख्स जिसका सबसे पहले मकान बनने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले, एक कहावत है कि अगर नीयत सही हो तो जो भगवान है ऊपर वाला वो भी रास्ते बनाते हुए चले जाता है। हमने बिल्कुल महसूस किया है, और आपने भी शायद कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये छोटा सा संगठन, 2-2.5 साल पुराना संगठन इतने बड़े काम कैसे कर रहा है। ये काम वही है, नियत वाली बात मैंने बोला ना, नियत, जिसकी नियत सही है ना। तो इतने बड़े बड़े संगठन है और पॉलिटिशियन है, इतने सब बड़े बड़े नेता लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात करते, इतने बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां हैं, तो वो लोग भी इस तरीके का काम कर सकते थे पर नहीं कर रहा। उनसे उम्मीद थी, नहीं करा। पर कोई बात नहीं, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो अभी भी वक्त है, आप आगे आइए और सपोर्ट कीजिए हिंदू सम्मान फाउंडेशन को। हम पाकिस्तान से जो आए हिंदू हैं और बांग्लादेश से आए हिंदू, अफगानिस्तान से आए हिंदुओं की बात करते हैं, पर ऐसा नहीं। हमारे लिए सारे हिंदू, देश विदेश में कहीं पे भी कोई भी हिंदू परेशान है, दिक्कत में है, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमसे जितना हो सकेगा हम भरपूर मदद करेंगे, कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है दोस्तों कि हम भी उन फैमिलियों को, सबसे पहले हम उन फैमिलियों को दे रहे हैं जो 12 फैमिलियाँ आपने देखी होगी, तो उनमें से आप कोई भी बंदा उस फैमिलियों पे कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इनको गलत दिया है। और आगे भी हम जिसको भी देंगे वो भी फैमिली बिल्कुल नीडी फैमिली होगी और ज़रूरतमंद फैमिली होगी। उनको आप विश्वास नहीं करोगे, आप यकीन नहीं होगा आपको कि हम इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, पर वो भी आप लोगों की कृपा से, माता पिता उनके आशीर्वाद से, हमारे जो गुरुदेव हैं उनके आशीर्वाद से हम ये काम कर पा रहे हैं। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उसकी बदौलत ही आप लोग हम लोगों से इतने कनेक्टेड हो पा रहे हैं, और मैं आशा करूँगा कि आप इसी तरीके से हमसे कनेक्ट होइए और हमारे साथ जुड़कर जो भी गरीब परिवार हैं उनकी मदद के लिए आगे आइए। आपको दोस्तों कोई भी कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि हमने कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो जोधपुर में है, कहीं पे भी आप खुद आकर आप यहाँ पे फैमिलियों से मिलकर कैंप में आकर उनकी मदद कर सकते हैं। और दोस्तों मैं अब दिखाता हूँ आपको कि कौन सा परिवार है जिसको सबसे पहले घर मिलने जा रहा है। उसका जो भूमि पूजन है आप देख रहे हो कि ये देखो यहाँ पे भूमि पूजन कार्यक्रम चल रहा है। ये बहुत ही एक खुशी का मौका है, खासकर से एचएसएफ की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो भी एचएसएफ के साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उन्होंने कार्य कराए हमारे साथ मिलकर, और आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों आइए अब देखते हैं कि भूमि पूजन की जो कार्यवाही है किस तरीके से हो रही है। ओम वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि संप्रभा निर्वगन करो मैं देव सर्व कार्य सर्वदा। ओम श्री गदानंद हरण मंगल करण गणनायक गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पधारो पूर्ण कर जो काज सर्वे मंगल। जय श्री राम। ओम सुंडाला दुख भंजना सदा जो बालक वे सबसे पहला सिमरिए जो गौरीपुत्र गणेश सदा भवानी दायनी जो सन्मुख रहे गणेश पांच देव रक्षा करे जो ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन हरण मंगल करण गणनायक गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पधारो पूर्ण कर जो पाओ।
ये भूमि पूजन का कार्य पूरा पूरा हो चुका है और हमारे साथ में यहाँ पे हमारे महाराज जी हैं। पूरा का पूरा कार्यक्रम इनके देख रेख में हुआ, सब इनके ही आशीर्वाद से पूरा हुआ। और ये हमारे हैं बेनिफिशरी, जो हमारे राजू भाई है, ये है जिनको फर्स्ट प्लॉट दिया जा रहा है। दोस्तों, आप सबके आशीर्वाद से, आपके सबके सहयोग से जो राजू भाई का घर बनने जा रहा है। और मैं राजू भाई को सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा। राजू भाई, आप क्या बोलना चाहोगे? और सबसे पहले मैं एचएसएफ के फाउंडर और एचएसएफ की पूरे सपोर्ट जितने भी है कि आज हमारा वो जो सपना होता है आज साकार हुआ है। आज उसका भूमि पूजन, पहले भूमि पूजन एक बार करा था पूरी जमीन का, अब मेरी नींव का हुआ है, तो इसके लिए बेहद खुशी है। मेरा परिवार साथ में है, बीवी बच्चे, तो सबके चेहरों पर रौनक है। घर से बढ़कर को खुशी नहीं होती। तो इसके लिए आभार सभी सनातनी, सभी हिंदू भाइयों को। और हम सभी से कहेंगे हकीकत में इस संगठन की सहायता करें, इसका सपोर्ट करें, क्योंकि इसका रिजल्ट है। हम काफी दिनों से पहले जब जुड़े नहीं थे, 2.5 साल से फॉलो कर रहे थे, तभी हमने कांटेक्ट करा, नंबर निकाला, आए हमारे यहाँ पर, हमारी सहायता करा। इसका ये जीता जागता परिणाम है। तो इसके लिए सभी को जय श्री राम, बहुत बहुत आभार। एचएसएफ, विजय कुमार पंडिता, प्रदीप नेगी जी, आप स्वयं और महाराज जी जिन्होंने इस कार्य को। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये कार्य अपने शुभ हाथों से करवाया। और आप हमारे भी एक कर्मठ कार्यकर्ता है एचएसएफ के, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, मैंने जब नींव का मेरे को समाचार मिला, मैं बहुत ही खुश हुआ कि हमारा आज फर्स्ट परिवार और मेरा जजमान राजू भाई से आज से नहीं, मेरी पुरानी बिल्कुल आना जाना, इनके घर में बच्चे ब्याह होता है वो भी मैं कराता था। तो आज शुभ योग की बात है कि आज ये नींव का मुहूर्त भी मेरे हाथ से हुआ। तो मैं नेगी भाई, घनश्याम जी, विजय भाई का आभार व्यक्त करता हूँ। जो राजू भाई के साथ उन्होंने सहयोग किया है उसका मैं बहुत आभार, उनको भी बधाई देता हूँ, इन परिवार को भी बधाई देता हूँ। सदैव उनकी कृपा और आशीर्वाद इन सब हिंदू भाइयों पर बने रहे। जय श्री राम। देखा दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता है सारे के सारे, जो किस तरीके से अपना सहयोग देने में पीछे नहीं रहते। और हम अब आप बात कराएंगे अपने और जो भी हमारे संगठन के लोग हैं जो इस कार्य में यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए एक दूसरे को। इनसे बात कराने से पहले मैं बात कराना चाहूँगा भाभी जी से, जो कि राजू जी की धर्मपत्नी है, तो उनसे बात कराना चाहूँगा। भाभी जी प्रणाम, जय श्री राम। और पहले आप अपनी शक्ल दिखाइए सबको। अब बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। बैठने की जगह मिल रही है हमारे को, हाँ। तो ये हमारे को बहुत अच्छा लगा। तो आपकी धन्यवाद है, देखो हमको बैठने की जगह दे। नहीं नहीं, हमारी धन्यवाद नहीं, ऊपर वाले का बोलो आशीर्वाद बना रहे। तो हमारा बेरे में रहता है, हाँ। बेरे शादी बेटे की शादी करता, तो धन्यवाद आपके। देखो दोस्तों, देखा कि बेरे में बैठ बैठ के पूरा जीवन इन्होंने अपना बिता दिया था, और आज इनको आप लोगों के आशीर्वाद से अपना घर मिलने जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। घर मिलना एक ऐसा जीवन का एक ऐसा मोड़ होता है जो कि हर कोई परिवार इसकी उम्मीद लगाए बैठता है। डॉक्टर साहब, क्या बोलना चाहोगे आप आज राजू भाई का जो खुल के बोलना पड़ेगा ये। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए प्रदीप जी, काफी समय से जो माइग्रेशन का सिलसिला चलता आ रहा है, कई दावे, कई सरकारें, कोई कैसी घोषणाएं, लेकिन बड़े लंबे समय के बाद एक अगर राहत मिली है तो हिंदू सम्मान फाउंडेशन के बैनर तले मिली है भाई साहब। और जो कहा वही कर दिखाया। आज मेरे संघर्ष के साथी पिछले 10-15 साल से हम राजू भाई संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए। और बड़ी इत्तेफाक की बात कि राजू जी के पास अपना मकान यानी अपनी छत नहीं थी। जो भी जीवन बिताया पिछला 17-18 वर्ष जो है मुख्तलिफ डेरों पर रहकर, यानी मुस्तकिल को ठिकाना नहीं था। तो आज महादेव की कृपा से और आप दोनों भाइयों की मदद से और हिंदू सम्मान फाउंडेशन के स्ट्रगल से और उनके बैनर तले आज इनको जो है मकान मिला है, आज नींव रखी गई है। तो बहुत ही हमारे लिए खुशी का माहौल है। और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि यही एरिया और इसी में हमारी पीढ़ियां गुजरे, आने वाली हमारी जनरेशन यहाँ बैठे सुख संतुष्टि से और संपत्ति के साथ यहाँ के लोगों के साथ मेल जोल करके आगे बढ़े, अपना नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे हमने
जो हमारे बेनिफिशियरी जो फैमिलियां थी, 12 फैमिलियां थी जो हमारी, किस तरीके से हम इन फैमिलियों को ढूंढते हैं, कैसे हम करते हैं, एक बार थोड़ा सा बताइए। देखेंगे तो एक तो व्यक्तिगत देखो, आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो जो भी दुखी जरूरतमंद है वो डायरेक्टली भी एक्सेस कर रहे हैं। कुछ हमारे जैसे जो समाज सेवी है भागा दौड़ी कर रहे हैं, जैसे भगवान राम जी है, मुनवर जी भाई साहब है, हर कम्युनिटी से एक एक लोगों को जो है एक बंदे को सिलेक्ट किया है अपने जो बैनर तले। तो इसमें हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। अब मैं किसी अगर 100 परिवारों का या 200 परिवारों का नेतृत्व कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जो पिछले पाकिस्तान से या सिंध से आने वाले कौन कौन लोग जो है जरूरतमंद है, कौन गरीब है और कौन वहां पर जो सक्षम है। तो ये सारी चीजें फिल्टर है। तो इन चीजों को फिर हम क्या करते हैं कि उनकी वीडियोस वगैरह बना के सामने रखते हैं और 4 जनों से पूछते भी हैं कि वास्तव में वाकई भाई जरूरतमंद है, तो उसकी मदद के लिए ऐसा हमने जो प्रोग्राम किया उसमें 12-13 परिवार फिल्टर हुए हैं। और भी काफी ऐसी वीडियोस हैं जो अभी सामने आ रहे हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता सेटल करते जाएंगे समय के अनुसार। अब ये दोनों जो दोस्त हैं, ये गहरे दोस्त हैं, मित्रता बहुत घनिष्ठ है। और अब ये आज जो राजू भाई के घर की भूमि पूजन हुई है, वो बिल्कुल ही बहुत ही एक जैसे बिल्कुल बिल्कुल का 21-22 साल का सफर है, आज ही क्यों हो रही है। तो हकीकत में काफी ऐसे अवसर मिले थे, लेकिन वो भागचंद जी हमेशा कहते थे कि राजू बहुत लंबा चलना है, लंबा खेलेंगे भाई, लंबा चलेंगे तो पहले समाज, पहले निर्धन परिवार, जैसे कुछ आपने दिशा निर्देश दिया भाई सबको लेकर चलो, तो उस पर भी कुछ हद तक जरूर खरे उतरे हैं, क्योंकि सभी कम्युनिटी को लिया। जो व्यक्ति 100-200 परिवार को लीड कर सकता है उसको लिया, तो धीरे धीरे काम आसान हो रहा है। आज उसी की बदौलत हिंदू सम्मान फाउंडेशन ने बिल्कुल हमें भी चिन्हित करके आज पहले प्लॉट दिया, आज मकान बनने जा रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, जो ये कार्य जो हम लोग हिंदू सम्मान फाउंडेशन कर रहा है और आज तक शायद ही आपको देखने को मिला हो, है कि नहीं है, तो क्या ऐसे काम, ऐसी मदद जो भी और भी जो संगठन है उनको क्या आगे आकर करना चाहिए था या करना चाहिए अभी भी? कम से कम ये तो है कि हिंदू सम्मान फाउंडेशन का देखी देखी तो करे। हाँ बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें मेरी तो यही राय रहेगी और मैं पहले भी बात रहे काफी जो मंचों पे रख चुका हूँ। देखिए, एक रिसीविंग मैकेनिज्म, एक बेचारे परिवार टूटे हारे यहाँ आते भी हैं अपने भारत में, उनका कोई मालिक करने वाला नहीं होता है। तो ऐसे संगठनों को आगे आना चाहिए था बहुत अरसा पहले। और यही कारण है कि लोग मजबूर होकर, जो बिना घर और बिना यानी छत के आश्रय के मजबूर होकर वापस गए। सैकड़ों परिवार, उनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, एक तो डिवाइडेड परिवार, दूसरा यहाँ का मौके पर जगह ना मिलना। तो ऐसे सैकड़ों परिवार वापस गए हैं। अभी ये पहल जैसे स्टार्ट हो गई है सोशल मीडिया पे, तो लोगों ने वापस आने के लिए प्लान और वापस आने के लिए सोच रहे हैं बाकायदगी से। राजू भाई क्या कहना इतनी बड़ी उम्मीद, आप काफी दोस्त कमेंट पढ़ते होंगे हिंदू सम्मान फाउंडेशन के पेज पर जाकर, तो एक होप दिए जो हिंदू सम्मान फाउंडेशन है, क्या बोल लिख रहे हैं, सर हमारे लिए कुछ करें, हमें आने के लिए, हमारे वीजा के लिए करें। जो गवर्नमेंट से मतलब कोई गुहार लगाता है, वो एक हिंदू सम्मान फाउंडेशन जो अभी तक जिसने अभी चलना भी शुरू नहीं करा, तो एक आपने जो उम्मीद दी है उस उम्मीद पर खरे भी उतर रहे हो। जोड़ी सेवादारी को याद रखिएगा। जय श्री राम। दोस्तों, आपको मैं दोबारा से दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे ये पत्थर गिर चुके हैं, जो कि नींव आज भूमि पूजन हो गया है और कल से यहाँ पे कार्य शुरू हो जाएगा। उधर बजरी का ढेर लगा हुआ है और सीमेंट आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पे कल से आपको दिखने को मिलेगा कि यहाँ पे धीरे धीरे काम चालू होते रहेंगे। उसकी भी आपको छोटी छोटी वीडियो आपको रील के द्वारा मिलती रहेगी। और यहाँ पे हमारे और भी हमारे अंकल जी है, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य के लिए बुजुर्गों का, बड़ों का आशीर्वाद होना जरूरी है। तो आज हमारे अंकल जी आशीर्वाद देने आए राजू भाई को। क्या कहना चाहोगे अंकल? अंकल भाई धन्यवाद आपको हमारे को बताया है, राजू राज को धन्यवाद भाई। बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, आशीर्वाद बहुत जरूरी है बड़ों का। आप बताइए क्या करना चाहते हैं? बहुत धन्यवाद आपका, हिंदू फाउंडेशन को मकान दिया है, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आप इस मौके पे आए। ये हमारे श्याम भाई है, अभी कुछ टाइम बाद आप देखने को और इनको दोबारा मिलेगा बहुत अच्छी जगह पे। तो क्या बोलना चाहोगे आप इस बार? जब आज खुशी है जो राजू भाई का प्लॉट मिला सम्मान फाउंडेशन के तरफ, बहुत बहुत उसका आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और हमारे ये पूना राम जी, इनको भी आप जल्दी देखने को मिलेगा। आप हमारे ये भी हमारे साथ जुड़ने वाले मंच पे। पहली बात तो ये है कि आज का दिन बहुत खुशी का है, खुशी का। राजू राज को आज प्लॉट की नींव दी, इसके लिए पूरा समाज आया हुआ है।
हिंदू समाज के हम बहुत आभार है जो आज का प्लॉट दिया। आगे भी हम चलेंगे इस तरीके से। डॉक्टर भागचंद भी आया है और भी है साथ, इसमें सभी आए हुए हैं। जो आज की खुशी का दिन है, बहुत बहुत आज का खुशी है। विजय पंडित को, आपको और पीछे जो भी इसको देखते हैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ। इतने लोगों को बसा रहे हैं, इसके मैं आभार। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों फिर से मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा, ये हमारी बजरी गिर चुकी है, जो डस्ट बोलते हैं जिसको, ये पत्थर गिर चुके हैं। कल से हमारा काम शुरू हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। जल्दी जल्दी हम यहाँ पे घर बनाने की कोशिश करेंगे। और ये पूरी की पूरी लैंड देखिए, जहाँ जहाँ पे ये पूरी की पूरी साफ सुथरी लैंड देखने को मिल रही है, वो जो सामने गाड़ी खड़ी है वहां तक है ये लैंड पूरी की पूरी। यहाँ पे करीब करीब 50 घर के आसपास में यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे पूरा हमारा मास्टर प्लान तैयार हो चुका है, मकान बनेंगे। यहाँ पे रोड 30-30 फुट की होने वाली है। और यहाँ पे मैं बताऊं, हमने मंदिर, हमने स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, ये तमाम चीजें जो भी एक कॉलोनी को चाहिए होती है वो पूरी की पूरी यहाँ पे हम फैसिलिटी देने वाले हैं। नजदीक में यहाँ पे 500 मीटर की दूरी पे बच्चों के लिए स्कूल है। हॉस्पिटल करीब करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पे हॉस्पिटल है। तो हम ऐसी जगह इन लोगों के लिए, जरूरतमंद परिवारों के लिए जो भी जमीन देख रहे हैं वो सारी फैसिलिटी देख के ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम वीराने में ले लेंगे और फिर उसके बाद दोबारा से वही धक्के वक्के खाते रहेंगे कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल दूर हो गया, ये हो गया। तो हम ऐसा नहीं सोचते। सबसे पहले हम बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बीमार जो होते हैं उनके लिए देखते हैं कि कोई आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विजय जी, मैं ही यहाँ पे शूट कर रहा क्योंकि मैं जोधपुर में हूँ इस टाइम पे, और विजय जी दिल्ली में है। दिल्ली में भी कुछ कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो वो संभाल रहे हैं। तो आप सबका हमें सहयोग चाहिए। आगे आइए और आगे आकर हम लोगों का सपोर्ट कीजिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर लिखिए। आपके कमेंट जरूर आने चाहिए क्योंकि राजू भाई को कांग्रेचुलेसन लिखिए, धन्यवाद लिखिए, जय श्री राम लिखिए। और जो भी हमारे हिंदू समाज में, जो भी हमारे देश विदेश में जो भी और भी संगठन है, वो भी देखिए किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। हमको ही सपोर्ट कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा हिम्मत मिलेगी और भी अच्छा काम करने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी की सारे जो भी देश विदेश में जो भी हिंदू समाज रह रहा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे एचएसएफ के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी दिल्ली में है, जो भी यहाँ पे है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आगे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़िए, आइए। हमारा रजिस्ट्रेशन हमारा शुरू होने वाला है कुछ टाइम बाद। उसमें डेली का 1 रुपये यानी कि साल का 365 रुपये आपको देने पड़ेंगे और आप एचएसएफ के साथ एचएसएफ के मेंबर बन जाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए और एचएसएफ को एक इस मुकाम पे कीजिए कि हम लोग, आप गर्व करेंगे कि हाँ एचएसएफ एक ऐसा संगठन है जिस पे हमने विश्वास करा, जिस पे हमने अपना सहयोग किया। धन्यवाद। जय श्री राम।